हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करेंगे 10 जून शिफ्ट 1 के जो भी मेरे पास अब तक ऑथेंटिक क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ वही कराऊंगा, फालतू की बकैती नहीं। कुछ भी तुम्हें नहीं कंज्यूम करा देना है इस समय। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। विच एक्सरसाइज ऑफ DRDO हैज़ बिन टेकन प्लेस। तो DRDO की अभी एक एक्सरसाइज हुई है, कौन सी? तो उसका नाम है अभ्यास। क्या नाम है उसका? अभ्यास। और ये कैसी एक्सरसाइज है? ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट टारगेट क्या है? एक्सरसाइज है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हीट। क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक, ये अभ्यास एक्सरसाइज हुई है, DRDO ने कंडक्ट कराई है। कहाँ पे कराई है? चांदीपुर डिफेंस सेंटर में, जो कि 27 जून 2024 को जो है ये कराई गई है। अभ्यास किस नाम से है? ये अभ्यास नाम से है। ये भी पूछ सकता है कहाँ पे हुई है, तो ये चांदीपुर डिफेंस में हुई है, 27 जून को हुई है। और ये कब सक्सेसफुली क्या टेस्ट हुआ है? यहाँ पे हीट टेस्ट हुई है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक, एक क्वेश्चन वेवलेंथ से रिलेटेड आया था कि शायद ये पूछा हो वेवलेंथ क्या होती है, ये पूछा हो कि वेवलेंथ किस तरह की एनर्जी है। कंफर्मेशन नहीं है तो मैं वेवलेंथ बता देता हूँ क्या होती है। एक तुमने ऐसे तो देखा होगा, ये होता है वेवलेंथ का एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ये हो जाता है तुम्हारा, क्या कहते हैं इसको, क्रेस्ट। ये हो जाता है थ्रफ्ट। और यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा जो वेवलेंथ यहाँ से शुरू हुई ये ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे गई, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये इतना, ये पूरा जो है एक राउंड एक वेवलेंथ का कंप्लीट होता है। इसको लैम्डा कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ऐसे करके जिसको डिनोट किया जाता है, इस साइन से इसको डिनोट किया जाता है, जिसको लैम्डा कहा जाता है। तो वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट और थ्रफ्ट के बीच का। ये क्रेस्ट हो गया, ये थ्रफ्ट हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको जो है वेवलेंथ कहा जाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है? लैम्डा से किया जाता है। इसीलिए इसको जो और भी क्या है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन आइदर, इसीलिए जो डिस्टेंस होता है या तो क्रस्ट के बीच में या ट्रफ्ट के बीच में एक वेव का, उसे ही एक वेव से दूसरे वेव के बीच में, उसको ही वेवलेंथ कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। साउंड किस तरह की एनर्जी है? तो साउंड जो है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज साउंड? तो साउंड जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ऑब्टेन्ड होती है मैकेनिकल एनर्जी से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होते हैं, या मैं बोल रहा हूँ तो ये वाइब्रेशन हो रही है ना एयर में, तब तो तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर इससे रिलेटेड तुम्हें पूरा पढ़ना है तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है फिज़िक्स की, उसमें साउंड चैप्टर मैंने करा रखा है। और मैंने तभी जब कराया था बोला था कि जितना यूनिट करा दिए हैं इतने से इनफ है होगा, अगर तुम्हारे एग्जाम में आना होगा तो आ जाएगा। देखो साउंड चैप्टर से क्वेश्चन उठ के आया है, वेवलेंथ भी मैंने उसमें पढ़ाई है। अगर तुम्हें डिटेल में पूरा पढ़ना है कम समय में, तो वहाँ पर जाके साउंड चैप्टर को तुम लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको सर्च कर सकते हो। ठीक, ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। दिस एनर्जी ट्रेवल एज अ वेव एंड रीचेज आर ईयर वेयर वी प्रिसाइज इट एज अ साउंड। तो ये जो होती है ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट्स होते हैं, वाइब्रेट होकर हमारे कानों तक आती है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। ऐसे ही इको पूछ सकता है तुमसे, अगर साउंड पूछ रहा है तो इको भी पूछ सकता है कि कितनी दूरी का डिस्टेंस होना चाहिए जब इको हमें परफेक्टली सुनाई देती है। या ये भी पूछ सकता है कि बंद कमरे में आवाज़ क्यों गूंजती है। ये कुछ भी पूछ सकता है वो, अगर साउंड चैप्टर में जा रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि तुम साउंड चैप्टर जो मैंने करा रखा है उसको एक बार जाके चेकआउट कर लो, देख लो अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो। अगला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड आर्टिकल पूछा था। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस में आता है? आर्टिकल 23 के 1 में आ जाता है। और ट्रैफिकिंग इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द इम्मॉर्टल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इमॉर्टल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में जो है, इसमें प्राइमरी लॉ है फॉर प्रिवेंटिंग द ट्रैफिकिंग, किसके लिए? फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। धीरे बोलो, फिर मैं भूल जाता हूँ, एकदम भागने लगता हूँ और फंबल करता हूँ, स्लो। ये जो है प्राइमरी लॉ किसके लिए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या जो बेच देते हैं, पहले पुरानी मूवीज़ में देखा था ना, तो उसी के लिए ये रूल बनाया गया था कि शादी करता है, एक जीवन है पुराना एक्टर, वो शादी करता है, कभी अपनी भाभी बेच देता है, कभी अपनी बीवी बेच देता है। वो खतरनाक एक्टर था जीवन। वो वॉज द फाउंडर ऑफ द मोखरी डायनेस्टी। तो मोखरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? मोखरी डायनेस्टी के फाउंडर हैं ईशान वर्मन। कौन है? ईशान वर्मन जो है मोखरी डायनेस्टी के फाउंडर हैं।
ये इस्टेब्लिश हुई थी, इन्होंने जो है इस्टेब्लिश करी थी इसको कन्नौज में, एंड टाइटल लिया था महाराज धीराज का, और ये इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट किंग थे मोखरी डायनेस्टी के, ईशान वर्मन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ विल द रिट्रीटिंग मॉनसून अफेक्ट द एरिया। रिट्रीटिंग मॉनसून कैसे अफेक्ट करता है, किस एरिया को, ये इसने ये पूछा था शायद कि कौन से एरिया को अफेक्ट करता है। हाँ, तो ये अफेक्ट कहाँ का करता है, ये करता है साउथ ईस्ट इंडिया को, साउथ ईस्ट इंडिया स्पेशली तमिलनाडु। हाँ, इसने यही पूछा था कि कौन से एरिया को अफेक्ट करता है, तो ये तमिलनाडु के एरिया को जो है ये अफेक्ट करता है। ये मॉनसून क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को विंड में से, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती हैं, और उसको रेन में जो है कन्वर्ट कर देता है। अगला वह बजट के बारे में पूछा है जो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अलॉट हुआ है। तो बजट जो है 2.72 लाख करोड़ रुपए का अलॉट किया गया है मंत्रालय द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए 2024-25 के लिए, जिसमें एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हुआ है दिसंबर 2024 तक वो 1.75 से लेके 1.8 लाख करोड़ तक अभी तक इन्होंने खर्च कर दिया है। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन, उन्होंने जो है 11 देखो कितना रुपया, 11,11,111 करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए 2024-25 में बात करी है। इतना तो मुझसे बोला नहीं जा रहा जितना हमारे यहाँ खर्च होने की बात हो रही है। उत्कल क्या है, उत्कल इज़ इन विच एरिया, उत्कल कहाँ पे होता है, तो उत्कल जो होता है ये हमारे ईस्टर्न और नॉर्थ पार्ट में होता है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इसको दूसरा नाम क्या है, इसको उत्कल प्लेन भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे होता है, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में होता है उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन देखो, मालाबार कॉनकांड इज सेड टू बी ईस्टर्न। तो मालाबार कॉनकन और ईस्टर्न बार, ये जो है 3 इंपॉर्टेंट कोस्टल रीजन्स है इंडिया के, जिसमें मालाबार जो है ये साउथ पार्ट में पड़ता है ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया केरल स्टेट में। कॉनकन कोस्ट जो है ये वेस्ट कोस्ट में पड़ती है, जहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की साइड, और ईस्ट कोस्ट में जो है ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। मालाबार कॉन्ड हो गया। ठीक, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, वो भी बता देता हूँ तुम्हें। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसमें समझा तो कुछ नहीं रहा है, ये ऐसे ही बस पढ़े जा रहा है, तो इसमें पढ़ने का ही है। अब इस समय समझ के क्या ही कर लोगे लास्ट टाइम में, बस क्वेश्चन देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं, और इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो अगर तुम्हारा मन हो तो इन क्वेश्चनों को लिख सकते हो। पहला लॉ कमीशन पूछा है ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंस के पहले का इंडिया में जो है पहले लॉ कमीशन कौन था। तो जो ये लॉ कमीशन था ये इस्टेब्लिश किसने किया था, पहले इसको इस्टेब्लिश किया था मैकली ने। लॉर्ड तो गए, ये लगा रहा हूँ कद्दू में, मैकली ने इस्टेब्लिश किया था। कब किया था, 1834 में जो है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का लॉ, फर्स्ट लॉ कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया था इसने। और जो आफ्टर इंडिपेंडेंट हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, आज़ादी के बाद इसको 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, MC सेटलवाद, ये इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है भगवान विष्णु से रिलेटेड। भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो भी कौन सी मूर्ति, सही लिख रहा है ना, ऐसे होता है। भगवान विष्णु की जो मूर्ति है लेटी हुई, वो कहाँ पर है, तो भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति जो हमें दिखती है वो हमें आंध्रा के गुंटूर जिले में दिखती है। कहाँ पे, आंध्रा के गुंटूर जिले की कौन सी गुफा में है, गुंटूर जिले में गुफा है जिसका नाम है, गुफा है, उस गुफा का नाम क्या है, उडावली गुफा। कहाँ पर दिखने को मिलती है हमें, उडावली गुफा के अंदर जो है भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है तख्त ए बाही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ है, कौन सी, तख्त ए बाही जो कि बुद्ध की मठ है, मोनेस्ट्री है, बुद्धों का मठ, वो कहाँ पर है,
तो ये कहाँ पर है, इसको फाउंड कब किया गया था, इसको जो है फाउंड किया गया था प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में इसको फाउंड किया गया था। और एट प्रेजेंट में ये कहाँ पर है, ये पड़ती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की में भी कहाँ, पाकिस्तान में पड़ती है पख्तून खावा में। कहाँ पे पड़ती है, पाकिस्तान के पख्तून खावा में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मैत्रक वंश के बारे में पूछा था। किसके बारे में, ये कहाँ का है हमारा, क्या कहते हैं, गुजरात का वंश है मैत्रक वंश, उनके बारे में जो है प्रश्न पूछा गया था। ये इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ, सॉरी, ये टफ क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो अब तुम लोग ये मत रहना कि बच्चों वाले क्वेश्चन अभी तक आ रहे थे, इन्होंने लेवल को जो है बढ़ा दिया गया है। मैत्रक वंश जो था उसके बारे में क्वेश्चन था कि मैत्रक वंश के जो ध्रुवसेन थे, मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद, मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। मैत्रक वंश के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। तो मैत्रक वंश की स्थापना किसने करी थी, इसके संस्थापक कौन थे। मैत्रक वंश के संस्थापक का नाम क्या था, मैत्रक वंश के संस्थापक थे सेनापति भूटार्क। क्या नाम था उनका, सेनापति। ये तो भाई मैंने भी ना पढ़ाया आज तक, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। सेनापति भूटार्क इनका नाम था। और मैत्रक वंश की जो राजधानी थी, मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी, वल्लभी। क्या राजधानी थी मैत्रक वंश की, वल्लभी यहाँ की राजधानी थी। ठीक, और क्या पूछा है, मैत्रक वंश कब से कब तक था। तो मैत्रक वंश जो था 493 से लेके 776 तक था। और कहाँ का था ये, गुजरात में था, गुजरात के शासक थे ये। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के तुम्हारे शॉर्टकट कीज से था कि Ctrl+P से क्या होता है। तो ये तो कोई भी बता देगा, 8th 9th क्लास में भी मैंने पढ़ा है, मतलब पहले भी रहेगा, अब तो आजकल तो बहुत पहले से ही है। तो ये क्या होता है Ctrl+P, ये प्रिंट देने की कमांड होती है। हमारे में तो 8th क्लास से आई थी भाई कंप्यूटर। अब Ctrl+M क्या होती है, Ctrl+M जो होता है ये नई स्लाइड जो है ओपन करने के लिए होता है पावर पॉइंट में, नई स्लाइड को ऐड करने के लिए। जैसे अब मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ये देखो स्लाइड ऐड करी है, तो इसको जो है Ctrl+M करके भी हम लोग जो है स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए होता है ये पावर पॉइंट में। अगर तुम लोग चाहोगे तो एक शॉर्टकट कीज़ पे वीडियो बना देंगे, नहीं तो बहुत वीडियो पड़ी हैं आजकल, तो सब बना ही रहे हैं, तो मेरे को क्या ही ज़रूरत पड़ी है। अगर तुम लोग चाहोगे तो बना दूंगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किस कैटेगरी में, बायो इकोनॉमिक में। और वो पहले एक लौते एशियन हैं जिनको मिला है, और वो भी इंडियन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन बायो इकोनॉमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है मिस्टर प्रमोद चौधरी को। किसको मिला है, मिस्टर प्रमोद चौधरी जी को मिला है, जो कि फाउंडर हैं किसके, इन्होंने कौन से इंडस्ट्री फाउंड करी है, इनकी इंडस्ट्री का नाम है प्रयाज इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर हैं। और ये जो है एशिया के फर्स्ट ऐसे पर्सन है, फर्स्ट एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट एशियन हु रिसीव्ड दिस अवार्ड। ठीक, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यहीं तक के क्वेश्चन थे, सब ऑथेंटिक क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे पता है। 99.99% तो ये ऑथेंटिक है। कुछ हरामजादे बच्चों ने अगर गलत भेज दिए होंगे जानबूझ के, तो उनकी मेरी गारंटी नहीं है। वही 0.1 कीड़े हैं जो डिटॉल से भी साफ़ नहीं होते, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरी तरफ से ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसीलिए लेट आया कि 2-4 जगह से कंफर्मेशन करने के बाद। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम। अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए कंट्रोल वाली, मतलब शॉर्टकट कीज़ वाली कंप्यूटर की, तो बता देना। मैं उसके लिए पहले नोट्स मुझे बनाने पड़ेंगे, मेरे पास कंप्यूटर के नोट्स नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग टू यू ऑल गाइज,
सो पहले मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा। तो तुम बता देना अगर करना हो तो। वैसे कमेंट तो कोई करता नहीं है, तो मेरे लिए छुट्टी ही है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर और भी तुम लोग ऐसे ही वीडियोस चाहते हो ऑथेंटिक क्वेश्चंस की एनटीपीसी के, नहीं तो यूट्यूब पर लाइन लगी पड़ी है 2 दिन पहले से ही जो है शिफ्ट के हो रहे थे। अब जिस दिन एग्ज़ाम नहीं था उस दिन के भी क्वेश्चन लॉन्चों ने करा रखे हैं। उनके सब्सक्राइबर देखो, उनकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन 65-70 हज़ार सब्सक्राइबर्स के लिए। इतने सब्सक्राइबर लेके वो बिना एग्ज़ाम के दिन वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन करा रहे थे। तो थोड़े तो ऑथेंटिसिटी के लिए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में।